ओम शांति। आज हम आपके लिए जो शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं वो हमें शिक्षा देती है कि अगर हम कोई कार्य दृढ़ता से करने की सोच लें तो वो कार्य होकर ही रहता है। एक समय की बात है, एक नन्ही सी चिड़िया का एक छोटा सा दाना पेड़ के कंदरे में फंस जाता है। वो नन्ही सी चिड़िया उस पेड़ से बहुत आग्रह करती है कि वो पेड़ उस चिड़िया का दाना उसे वापस लौटा दे, परंतु चिड़िया के बहुत आग्रह करने के बाद भी वो पेड़ उस चिड़िया का दाना उसे वापस नहीं लौटाता। अतः वो चिड़िया अंत में एक पेड़ काटने वाले व्यक्ति के पास जाती है और पेड़ काटने वाले व्यक्ति को सारी आप बीती सुनाती है कि किस तरह उसका एक दाना पेड़ के कंदरे में फंस गया है और वो पेड़ उसे वो दाना वापस लौटाने के लिए मना कर रहा है। वो उसे आग्रह करती है कि वो उस पेड़ को काट दे, परंतु वो पेड़ काटने वाला व्यक्ति उस छोटे से दाने के लिए उस पेड़ को काटने के लिए मना कर देता है। अतः थक कर फिर वो चिड़िया राजा के पास जाती है और राजा से आग्रह करती है कि उसका एक छोटा सा दाना पेड़ के कंदरे में फंस गया है और पेड़ काटने वाला व्यक्ति उस पेड़ को काटने के लिए मना कर रहा है। अतः आप उस पेड़ काटने वाले व्यक्ति को बुलाकर उसे सजा दें। परंतु राजा उस चिड़िया पर क्रोधित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि एक छोटे से दाने के लिए तुम राजमहल में आ गई राजा के सामने, और वो भी उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। फिर चिड़िया महावत के पास जाती है और महावत को पूरी आप बीती सुनाती है और कहती है कि जब राजा तुम्हारे हाथी पर बैठे तो तुम उसे हाथी से नीचे गिरा देना, परंतु महावत भी चिड़िया को डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर चिड़िया हाथी के पास जाती है और हाथी से आग्रह करती है। वो उसे पूरी कहानी सुनाती है कि उसका दाना पेड़ के कंदरे में फंस गया, पेड़ काटने वाला व्यक्ति पेड़ काटने से मना कर रहा और राजा उस पेड़ काटने वाले व्यक्ति को सजा देने के लिए मना करता है, और महावत राजा को आपसे नीचे गिराने के लिए मना करता है, परंतु हाथी भी चिड़िया को वहाँ से डांटकर भगा देते हैं। वो कहता है कि तुम मेरे मालिक महावत और राजा के विषय में ऐसा कैसे सोच सकती हो। फिर अंत में चिड़िया चिंटी के पास जाती है और चिंटी को पूरी कहानी बताती है कि किस तरह हाथी ने भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया है, और वो चिंटी से आग्रह करती है कि तुम उसकी सूंड में घुस जाओ, लेकिन चिंटी भी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। एक चिंटी, एक चिड़िया जिसने अभी तक एक आग्रह का स्वरूप धारण किया था, अब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और वह रौद्र रूप धारण कर देती है। वो कहती है भले ही उस पेड़ काटने वाले व्यक्ति, राजा, महावत और हाथी का मैं भले ही कुछ भी ना बिगाड़ सकी, परंतु तुम छोटी सी चिंटी को तो मैं अपनी चोंच में डालकर खा ही सकती हूँ। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। चिंटी डर जाती है और वो भागकर हाथी के पास जाती है। हाथी डरकर महावत के पास जाते हैं और महावत राजा के पास, वो राजा से आग्रह करते हैं और राजा तुरंत उस पेड़ काटने वाले व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम तुरंत जाओ और उस पेड़ को काट दो। उस पेड़ काटने वाले व्यक्ति को देखकर पेड़ घबरा जाता है और वो उस चिड़िया का दाना उसे वापस लौटा देता है, और वो चिड़िया उस दाने को प्राप्त करके बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट जाती है। अतः इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी ताकत को पहचानना होगा। भले ही हम उस छोटी सी चिड़िया जैसे होंगे, परंतु ताकत की कड़ियाँ कहीं ना कहीं हमसे होकर गुजरती है। हर शेर को सवा शेर मिल सकता है, बशर्ते हम अपनी लड़ाई से घबराएं नहीं, हम डटे रहें। हमें ये याद रखना होगा कि अगर हम किसी कार्य के पीछे पड़ जाएं, तो वो कार्य होकर ही रहता है। हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हैं। हमारी हिम्मत, लगन और हमारा पक्का इरादा ही हमारी ताकत की बुनियाद होते हैं। ओम शांति।